लिए। ये जो फलस्तीन की तरफ कई जहाजों के बेड़े लेके कल जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो दवाइयां लेके जा रहे थे, जो साथ के अंदर सामान लेके जा रहे थे, जिनमें मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिमों की तादाद है, तो आप क्या कहते हैं कि खिदमत का जज्बा सिर्फ मुसलमानों में है, दूसरों में नहीं? क्या ये लोग वो नहीं है जिनके दिल में दर्द उठा, तकलीफ उठी? और जो लोग तकलीफ में, वो भी सुने। अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंच रही है, किसी सूबे में पहुंच रही है, तो एक दफा फलस्तीन के मुसलमानों को देखिए कि गुज़िश्ता 2 साल से गुज़िश्ता लगातार दुश्मन के हमलों के बावजूद, अपने बच्चे यतीम करवाने के बावजूद, अपने माँ बाप से महरूम होने के बावजूद वो अल्लाह ताला की उस पाक जमीन पर टिके हुए हैं। तो इससे बड़ा सब्र का इम्तिहान और दूसरा आइडियल कौन सा हो सकता है मुसलमानों के लिए कि उनकी एक कौम का एक हिस्सा आपको यह एहसास दिलाता हो कि हम अपनी जगह इस्तकामत के साथ मौजूद रहेंगे। तो ज़हन को थोड़ा बड़ा कर लें। ये तो बहुत छोटे छोटे मफाद परस्त हैं। अक्सर यूट्यूब फेसबुक पे आप जिनको सुनते हो, जो चोरी छुपे एक दूसरे पर मैसेज करते हैं, इनके मफादात बहुत महदूद हैं। फिर कहता हूं कि मुसलमानों को नई क़यादत की जरूरत है। इनके पास अच्छे आलिम हैं, इनके पास अच्छे नौजवान पढ़े लिखे हैं, इनके पास बेहतरीन इंजीनियर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे साइंसदान हैं, अच्छे शेखुल हदीस मौजूद हैं। लेकिन फर्क यह है कि उन अच्छों को अगर अप्रिशिएट करेंगे, उनके साथ इज़हारे हमदर्दी करेंगे, तो वो लोग इनकी क़यादत करेंगे। अगर ये वही चाहते हैं कि फरसूदा क़यादत हो, वो जो सिर्फ सुबह कुछ कहे, शाम को कुछ कह दे, उनका दिल चाहे तो सुबह हाँ कह दे, उनका दिल चाहे तो शाम को ना कह दे, तो ऐसी क़यादत जो है वो मुसलमानों को इज्जत दिलवाने से महरूम रहेगी। वो कौम को इज्जत नहीं दिलवा सकती है। खिदमत के जज्बे को सियासत से मत जोड़ें, खिदमत के जज्बे को जमातों से मत जोड़ें। खिदमत के जज्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया, वो नबी अलैहिस्सलाम का खासा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस तहरीक को शुरू किया है और मक्कातुल मुकर्रमा में ऐसे हालात में शुरू किया जब हालात नबी अलैहिस्सलाम के मुआफिक नहीं थे। आजकल तो हम लोग चाहते हैं भी खिदमत करें, साथ साथ में वो खिदमत ऑनलाइन भी हो जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मुसलमानों के खलीफा हैं, जब इंतकाल हुआ ना, सारी चीजें उमर बिन खत्ताब के कलम के नीचे जब आई ना, बार बार एक बात सैयदना उस्मान और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अजमईन को कहते थे कि उमर बिन खत्ताब ये कहते थे बार बार कि अबू बकर जो है बड़ा कैड़ा काम छोड़ के गए, बड़ा खतरनाक जिम्मेदारी दे के गए। अबू बकर ने जो बोझ उठा रखा था वो ऐसा है कि हर बस बंदे के बस की बात नहीं। किसी ने पूछा उमर बिन खत्ताब क्या हुआ, और मैं क्या बताऊं कि आज खिलाफत में बैठा हूं, 3-4 लड़कियां आ गई, छोटी छोटी बेटियां हैं, वो आके कहती हैं कि तुम खलीफा बने हो। मैंने कहा हाँ जी मैं खलीफा बना हूं। तो कहने लगी चाचा चलो ना हमारे घर, जो पहला खलीफा था वो रोजाना सुबह को आके हमारे जानवरों को चारा डालता था। हमारी माँ क्योंकि नहीं है, हमारा बाप नहीं है, तो दूध धो के आधा हमें देता था, आधा बाजार में चला जाता था ताकि उसकी रकम वापस आ जाए। चल रहा हमारे घर, अब क्योंकि तू खलीफा बन गया तो ये जिम्मेदारी आप तुम्हें अदा करनी है। फरमाने लगे कि वो एक बूढ़ी औरत है, अंधी, उसकी आंखें नहीं चलती। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रोजाना सुबह को तहज्जुद के वक्त उसके घर जाते हैं, तहज्जुद के वक्त उसके घर जाते हैं, सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, आटा गूंथते हैं, रोटियां उतारते हैं, सालन उतारते हैं। तो अब उमर बिन खत्ताब एक दिन गए, तो जब सारा काम कर दिया, क्योंकि चोरी छुपे कई दफा देख चुके थे कि अबू बकर यहां भी जाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, जब सारा काम करके चलने लगे तो उस बुढ़िया ने आवाज दी कि बेटा बात सुनो, वो कहां है जो रोजाना आता था? तो सैयदना उमर बिन खत्ताब हैरान हुए, फरमाया मां वो तेरी तो आंखें नहीं है, तू अंधी है, तूने कैसे पता लगा लिया कि मैं वो नहीं हूं जो रोजाना आता है? कहने लगे बेटा इस तरह पता लगाया कि तू आज आया है ना, तूने झाड़ू भी लगा दिया और तूने चूल्हा भी जलाया, आटा भी गूंदा, शोरबा भी तैयार किया, सारा कुछ बना के मेरे पास रख गया। अब तू जब वापस जा रहा था मैं समझ गई कि वो नहीं है। अम्मा कैसे समझी?
फरमाया वो जो आता था ना पहले वो फिर मुझे उठाता था, मेरा मुंह हाथ धुलवाता था और मुझे कुल्ली करवा के एक बर्तन में, और फिर वो रोटी को सालन में डाल के अपनी उंगलियों से उसको नरम करके फिर एक एक लुकमा मेरे मुंह में डाल के जाता था। तब मुझे पता लगा कि आज वो नहीं आया जो रोजाना आता है। खिदमत के लिए जज्बात की जरूरत है, खिदमत के लिए इसार की जरूरत है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। रसूलुल्लाह ने जिनकी खिदमत की, कभी किसी को नहीं कहा कि तुम मेरा जाके चर्चा कर देना। पता है कि अल्लाह के यहां अगर अमल कबूल हो गया तो फिर पूरी दुनिया को पता लगने वाला है। तो इस खिदमत के जज्बे को बरकरार रखना है, रखें इंशाअल्लाह। सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान हैं, किसी को दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, उसका मजहब कोई हो, उसका रंग कोई भी हो, उसकी बरादरी कोई भी हो, अगर आप उनके दुखों का मदावा नहीं करेंगे तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अच्छे उम्मती नहीं बन सकते। तो यह नहीं है कि हमने सिर्फ यहां खिदमत की और वो खिदमत चल रही है। और इस हद तक मैं तारीफ करता हूं उन तमाम मुसलमानों की। मैं परसों अचानक राजस्थान गया, राजस्थान भरतपुर में एक जगह सीकरी, तो वहां से उस गांव के नौजवान पंजाब में खिदमत करने के लिए आए। तो यहां एक हफ्ता रहे, खिदमत बहुत की। जब वापस जा रहे थे तो केपीएम हाईवे पे या रास्ते में किसी जगह उनका एक्सीडेंट हुआ। तो उसमें एक हमारा भाई, उसका नाम रियाज जकरिया भाई, तो जकरिया का इंतकाल उसी वक्त एक्सीडेंट में हो गया। इसी तरह एक उत्तराखंड के भगवानपुर से एक नौजवानों की गाड़ियां आई, उन्होंने बड़ी खिदमत की यहां पंजाब में कई दिन। तो वापस जा रहे थे, उनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें एक नौजवान शमशाद नाम का जो था, उसका भी में इंतकाल हो गया। तो परसों मैं अपने साथियों के साथ यहां से पानीपत होते हुए हम लोग भरतपुर गए। एक लंबा रास्ता है। तो वहां गांव सीकरी में उस बच्चे के वालिदैन से मिले। उसकी दो छोटी छोटी बेटियां हैं, एक 3 साल की है, शायद एक 4 साल की होगी, जकरिया भाई की। तो उसके वालिद को मैंने कहा कि मैं सिर्फ अफसोस करने ही नहीं आया हूं, बल्कि एक चेक भी लेके आया हूं आपके लिए, पंजाब के लिए, पंजाब की तरफ से। आप जो कहें इसमें भर दूं। तो मेरे ज़हन में था कि वो जो चाहेंगे अगर हम भर देंगे तो आके यहां उतना ही इकट्ठा करके अकाउंट में डाल देंगे। अब चाहे वो 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, हमारा ये इरादा था कि वो खिदमत के लिए आए हैं। तो आप यकीन माने कि मैंने उनके दर्द को तो महसूस किया, लेकिन उनके दिल में अफसोस नहीं था। हालांकि वो मदद करने के लिए, अपनी कौम की मदद करने के लिए नहीं आए, अपने वतन के भाइयों की मदद करने आए थे। वो हमारे पंजाब की मदद करने आए थे, हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनों का दुख दर्द बांटने आए थे। तो मैं इनको कह रहा था, अपने दोस्तों को, कि ये जो 2 बेटियां हैं 3 और 4 साल की, मैंने कहा आने वाले वक्त में शायद हम भी भूल जाएंगे कि सैलाब आया था, आप भी भूल जाओगे कि सैलाब आया था। इन 2 बच्चियों को सारी जिंदगी याद रहेगा कि पंजाब में सैलाब आया था, हमारा बाप वहां गया था, लेकिन वो वापस जिंदा नहीं लौटा है। इसार की बात बता रहा हूं, कुर्बानी किसको कहते हैं। उनके वालिद को मैंने कहा कि मैं एक ब्लैंक चेक लेके आया हूं, आप जो कहें मैं भरूंगा।
आप यकीन माने उनकी आंखों में आंसू थे गम के। तो उन्होंने मुझे कहा मौलाना अगर पंजाब के लिए कुछ और चाहिए तो वो आप उसकी बात करो कि हम और क्या मदद कर सकते। हमारा बच्चा अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने दोस्तों की, अपने भाइयों की मदद करने के लिए गया। खुदा की कसम हमको इस शहादत का, इस इंतकाल का किसी भी तरह का दुनियावी बदला कोई भी नहीं चाहिए। तो मैं ये समझता था कि दुख और दर्द में तो लोगों को मदद की जरूरत होती है, तो मेवातियों ने इस नजरिए को भी बदल दिया, इसको भी बदल दिया कि खिदमत भी कर रहे हैं, जान भी निछावर कर रहे हैं। फिर वहीं से उसी वक्त इरादा हुआ, भगवानपुर से फोन आया, वहां से हालांकि भगवानपुर 400 मील था, सुबह से 500 मील चले। तो मैंने इनको कहा कि नहीं अभी चलते हैं। तो वहां से जब चले रात 8 बजे हम पहुंचे उत्तराखंड। अब वहां के चेयरमैन साहब और विधायक साहब फुरकान भाई और दिलबहार भाई मेरे साथ हुए रास्ते में। तो उस बंदे के घर गए, उनका नाम है शमशाद भाई, नौजवान लड़का था बिल्कुल। उनका उस दिन एक्सीडेंट में बाजू कट गया एक। बाजू कटने के बाद उसकी मैंने वीडियो सुनी, वो अपनी वालिदा को कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, परेशान ना हो, ये तो अल्लाह के रास्ते में आया था। फिर क्या हुआ, एक बाजू कट गया तो उसका शमशाद भाई का 4 दिन बाद एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने इन साथियों को कहा कि हो सकता है मेवाती थोड़े मालदार हों, अब हम उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं तो इन दोनों का जितना कुछ देना था वो उस एक जगह देते हैं ताकि ये अभी उनकी माली तौर पर मदद हो जाए। अब यकीन माने मैंने शमशाद भाई के वालिद से जब गले मिला, उनका दुख तो बहुत ज्यादा था लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। उन्होंने मुझे ये कहा कि मौलाना साहब मेरे और 3 बेटे हैं, आपके सूबे को, आपके लोगों को अगर उनकी जरूरत है तो मैं अपने और बच्चों को भेजने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे अपने इस बच्चे के इंतकाल के बाद किसी किस्म की कोई कीमत जो है वो नहीं चाहिए। मियां साहब, कौम के लीडरों, नाम निहाद लोगों, कुर्बानी देने के लिए जज्बा होना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं होती। उत्तराखंड के मुसलमानों ने जो पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा, उन्होंने भी यह साबित कर दिया कि हम अगर दुख और तकलीफ में किसी के साथ जा रहे हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं जा रहे। हमने अपना माल दिया तो अपनी जान भी उस रास्ते में अगर कुर्बान हो गई है तो हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। हाँ, इस बात का दुख जरूर है कि हम में से एक साथी जो हमारे साथ गया वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। ये कौमों का मिजाज होता है। ये जो 2 लड़के इस रास्ते में एक्सीडेंट में शहीद हो गए, ये कौमों का मिजाज है। आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि खिदमत के मैदान में अगर किसी की जान भी चली गई तो वो भी क़यामत तक अल्लाह तबारक तआला के हुजूर सरखुरू हो गए। अल्लाह के हुजूर वो लोग, ये जज्बा होता है। वरना किसी आम आदमी को हम कहते हैं कि भाई तुझे 5-10 लाख का चेक देना है तो बहुत सारे रिश्तेदार ही कह देंगे चुपचाप कि भाई ले लो, कोई बात नहीं, बच्चों के काम आएगा। लेकिन इन दोनों के रिश्तेदारों ने भी, गांव के लोगों ने भी, वहां के जिम्मेदारों ने भी, ये जज्बा कहां से? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया ना जी। तो जब इन दोनों की ये बातें हमने सुनी तो उसके बाद फिर वहां बैठ के इरादा किया कि एक जो मस्जिद पानी में बह गई है वो, या एक और जब भी हम लोग मस्जिदें बनाते हैं तो आने वाले दौर में अभी इसी साल जो भी हम 2 नई मस्जिदें बनाएंगे तो उनका नाम एक जकरिया भाई मेवाती के नाम और दूसरा भाई शमशाद भाई भगवानपुर के नाम उन मस्जिदों का नाम रखा जाएगा। उनकी तारीख लिख के वहां पर हम लगाएंगे ताकि हमारी आने वाली नस्लों को याद हो कि जब हम खिदमत करते हैं तो सिर्फ तन से नहीं करते, अपने मन से करते, अपनी जान से करते, अपनी कुर्बानी के साथ भी खिदमत करते हैं। तो इसलिए ये कहता हूं बार बार कि जो दिखावे के खिदमत गुजार थे वो तो घर जाके वीडियो डालने लगे कि खिदमत का भूत नहीं उतरेगा इनका, रोको इनको। और जिन्होंने खिदमत करनी है वो आज भी आ रहे हैं,
और उस वक्त तक हम खिदमत करते रहेंगे जब तक वो लोग जिनके घर टूट गए, जिनकी फसलें खराब हो गई, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे वतन के दोस्त हैं। चाहे हमारा और उनका मजहब अलग हो सकता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक कोई मां ने ऐसा बच्चा नहीं दुनिया के अंदर पैदा किया जो इज्जतदार ना हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमत वाले नबी हैं। ये दर्स उन्होंने हमें अता फरमाया। हम इस जज्बे को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लें, ये बच्चों को अपने घर वालों के वाक़यात सुनाएं कि 1450 साल के बाद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का जज्बा वैसे ही कायम है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर तो हटाए जा सकते हैं, लेकिन जो मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम की दिल में है, जो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे किरदार में है, जो उनकी मोहब्बत हमारे खून में है, जो नबी अलैहिस्सलाम का किरदार हमारे ज़हन में नक्श है, जिसमें हमने वादा कर रखा है अपने अल्लाह से कि हमारा चलना फिरना उठना बैठना। और उन लोगों को भी कहता हूं जो सिर्फ जुलूस निकालने पर इत्तेफाक रखते, अपने किरदार को बुलंद करो, किरदार को बुलंद करो। अपने मक्के में रहते हुए रसूलुल्लाह ने दुश्मन के दरमियान सब्र और जुर्रत के साथ अपने किरदार को बुलंद रखा है। हमारा किरदार किसी दिखावे का मोहताज नहीं है। अपने किरदार को बुलंद कीजिए, अपने आप को सच्चाई के रास्ते पे लाइए, दूसरों के दुख दर्द को बांटिए, जिना और बदकारी से अपने आप को रोकिए, शराब से अपना मुंह फेर लीजिए, बेईमानी के सामने इनकार कर दीजिए, रिश्वत के साथ अपना गुजारा करना बंद कर दीजिए, दूसरों की बुराई दिलों में से निकाल दीजिए, अपने दिल को हसद और कीने से पाक कर लीजिए। ये वो किरदार है मोहम्मद रसूलुल्लाह का कि दुश्मन आपको पोस्टर लगाने से तो रोक सकता है, किसी की मदद करने से, किसी की इज्जत को बहाल करने से, किसी के लिए दुआ करने से, किसी के लिए दिल में मोहब्बत रखने से, किसी को छुप के उसकी इक्तिसादी तौर पे मदद करने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो रखेंगे जज्बा मोहब्बत का इंशाअल्लाह, खिदमत जारी रहेगी इंशाअल्लाह। खिदमत के लिए जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा लोग हों, खिदमत के लिए सैलाब आना भी जरूरी नहीं है, खिदमत के लिए मौके तलाश करने की जरूरत नहीं। चलते हुए रास्ते से पत्थर हटा दिया, खिदमत हो गई। किसी गरीब को मुस्कुरा के देख लिया, खिदमत हो गई। किसी मोहताज की चुपके से जेब में चंद पैसे डाल दिए, खिदमत हो गई। अपनी माँ के पैर दबा लिए, खिदमत हो गई। अपने परेशान भाई को कह दिया मैं तेरे साथ हूं, खिदमत हो गई। अपने पड़ोसी को यकीन दिला दिया कि हम दुख दर्द में एक साथ खड़े होंगे, खिदमत हो गई। कोई गिरता हुआ उसको उठा दिया तो खिदमत हो गई। खिदमत के लिए जरूरी नहीं है कि बड़ी एनजीओ हो, बहुत ज्यादा पैसा हो तभी खिदमत होगी। अगर हम अपने आस पास के लोगों के साथ मोहब्बत का इजहार करेंगे तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। रखेंगे जज्बा इंशाअल्लाह। तो इस जज्बे को सलामत रखना है। ये जो खिदमत की ट्रेंड आया है, जो हमारे सिख भाइयों ने और पंजाब के हिंदू और दलित भाइयों ने, यहाँ के मुसलमान और ईसाइयों ने बाहर से आने वालों से जिस मोहब्बत का इजहार किया है, खुदा के लिए इस मोहब्बत को सलामत रखिए, इस मोहब्बत को रोकिए नहीं, इसको दूसरी जगह बांटिए, इसको जगह जगह इसको बांटिए, क्योंकि जो बांटने वाली चीज होती है वो कभी कम नहीं पड़ती। आप जितनी ज्यादा मोहब्बत मुल्क में बांटेंगे उतना ज्यादा मोहब्बत आपको और मिलेगी। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।